BCC टेली न्यूज। दोस्तों हमारे साथ हैं शब्बीर अहमद अंसारी साहब, बहुत अजीम शख्सियत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के सदर रह चुके हैं। तहरीक औकाफ इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वक़फ़ की जगह है और उनके बोर्ड का कई सालों से कर रहे हैं। आज इन्होंने हमें बताया कि जो वजाहत मिर्ज़ा साहब से हमने कल जो रोक टोक किया था और वक़फ़ बोर्ड के हालात के बारे में हमने उनसे बात की थी, तो उस पर भी ये रोशनी डालना चाहते हैं। बात करते हैं शब्बीर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, क्या मैं पकड़ता हूँ जी, क्या कहना है आपका? जी सलीम भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए कि कल जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सदर वजाहत मिर्ज़ा साहब से जो इंटरव्यू लिया है और जो कुछ बातें बाहर आई और हमको समझ में आई, तो मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के बारे में कोई इंटरव्यू लेता नहीं है और जो बात सामने आनी चाहिए वो आती नहीं है। जो भी बातें आपकी वजाहत मिर्ज़ा की हमारे सामने, आपने सवालात बहुत अच्छे किए हैं मगर उसका जवाब उन्होंने सही नहीं दिया, तोड़ मरोड़ करके दिया है और राह फरार उन्होंने इख्तियार करने की कोशिश की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सवालात इतने अच्छे थे, आपने सवाल किया है कि लोग कहते हैं कि आपके पास दरख्वास्त जब हम देते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो तहरीक औकाफ है। ये इतना बड़ा देखिए इसके अंदर है। हमने 2012 से हम तकरीबन 80 लेटर हमने उनको दिए, यानी एक बड़ी तहरीक, एक मूवमेंट, एक चढ़वड़ है वो देती है, उसका एक जवाब हमको नहीं मिलता है। मैं ये प्रूफ के साथ, सबूत के साथ आपको दे रहा हूँ। और इतना झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने बताया कि नहीं 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 हम तो सब देते हैं। बिल्कुल सबसे नंबर एक पहली बात ये गलत तरीके से होती है। औकाफ बोर्ड के मेम्बरान हमेशा, बोर्ड चूँकि 2002 से बना है, उसके बाद कई लोग चेयरमैन बने हैं, बोर्ड के मेंबर आते जाते रहे हैं और उन्होंने सारी लोगों ने हमेशा धोखे वाली बातें की है, सच बात कभी की नहीं और ना ही प्रेस ने इसको रिलीज़ किया है ना और किसी ने। मगर कल आपने जाके उजागर किया तो हमको समझ में आया कि सलीम भाई को बुला करके हकीकत क्या है वो बताने की हम कोशिश इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ये बोर्ड के जो मेंबर आते हैं, हमेशा सलीम भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आप बोलते हैं कि काम हो जाते हैं तो कैसे होते होंगे, आपके पास तो स्टाफ नहीं है। सलीम भाई का बड़ा प्यारा सवाल था। हकीकत है कि 91,000 एकड़ ज़मीन को संभालने वाले आज वहाँ सिर्फ 23 लोग रह गए, जिसमें चपरासी और ड्राइवर है। एक मामूली सा ऑफिस चलाने के लिए भी इतने लोग नहीं लगते थे। वो कह रहे थे कि फ़ंड की कमी होने की वजह से ऐसा वैसा। तो हमने कहा कि BCCI से भी ज़्यादा आपके पास ज़मीन है, BCCI से भी ज़्यादा जो BCCI क्रिकेट बोर्ड है वो दुनिया की बहुत बड़े बोर्डों में से एक है। मतलब वक़फ़ बोर्ड के पास तो उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी, फिर वक़फ़ बोर्ड इतना गरीब क्यों है? जी ये सवाल भी आपका बहुत सही था कि वक्फ बोर्ड एक बड़ा इदारा है, उसके पास फ़ंड होना चाहिए था। मगर बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है सलीम भाई कि करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ है, सौदेबाजी हुई है। जो बोर्ड को पैसा मिलना चाहिए था इन मेम्बरान ने और इन चेयरमैन ने खा लिया है, जिसके सारे सबूत, सारे प्रूफ मेरे पास है और मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने बॉम्बे में इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, इतने बड़ा 80 NOCs इन्होंने दिया है बम्बई के अंदर और सब वो बोगस है, सब गलत दिया है, बड़े बड़े बिल्डर को दिया है। चाहता तो आज बोर्ड उस जो बोर्ड से कह रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा हमारे पास होता था, मगर मेंबरों ने सिर्फ अपनी मफाद के लिए और बिल्डरों। करंट बोर्ड की बात करें कि इसके पहले या जब से चालू हुआ तब से? जब से चालू हुआ, जब से वो उन बोर्डों के मेंबरों ने जिस तरीके से कौड़ियों के दाम में हमारी प्रॉपर्टी बेची। मैं ये सवाल यही था आपका कि भाई इसमें पैसा होना, मगर शुरू से कह रहा हूँ मैं कि इन लोगों ने, और मैं ताक़ुब इनका बहुत 2016 से कर रहा हूँ और मैं यही मेंबरों को सवाल किया था और जब मेंबरों ने नहीं बताए और गलत बात करने की कोशिश की है तो मैंने ऐसे जिन्होंने कौड़ियों के दाम में नागपुर के हार्ट ऑफ द सिटी में 288 प्लाट फरोख्त कर दिए थे, उन पर मैंने गवर्नमेंट को कहा कि ये इलीगल है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और उन्होंने गलत तरीके से, तो गवर्नमेंट ने एक्शन ली है और गवर्नमेंट ने एक्शन लेकर के उन 7 लोगों पर FIR भी दाखिल किया। कौन थे 7 लोग? ये 7 लोगों में देखिए एक आसिफ कुरैशी बोल करके है और बार काउंसिल का चेयरमैन रह चुका है वो आदमी, वो बोर्ड का मेंबर था। एक बाबा जानी दुर्रानी है जो MLA है
آج بھی MLC ہیں وہ پرونی کے ہیں. حبیب فقی جو مولانا آزاد کے بہت بڑے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں اور NCP کے مہاراشٹر کے صدر بھی رہے ہوئے ہیں. عین العطار جو ان کے پیچھے آفیسر تھی, ایک غلام حسین استانوی, ایک مولانا, ایک ناگپور کے زویری صاحب, ان سب لوگوں نے جس یہ سب بورڈ ممبر تھے. یہ سب بورڈ ممبر. کیوں FIR آپ نے کروائی کہ گورنمنٹ نے خود انکوائری کی؟ جی میں نے گورنمنٹ کو کمپلین کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے اورنگ آباد ناگپور کی ایک مسجد کی زمین کو بیچ دیا ہے. اس پر گورنمنٹ نے انکوائری کی. کون سی گورنمنٹ تھی اس ٹائم؟ اس وقت گورنمنٹ یہ فرنویس صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے BJP گورنمنٹ تھی, انہوں نے ان کے اوپر انکوائری کی اور انکوائری کرنے کے بعد میں ان کے اوپر 2 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. ایک تو آصف قریشی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے اور دوسرا غلام استانوی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, اور باقی کے اوپر سب کے اوپر FIR داخل کیے. کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا, ابھی سپریم کورٹ میں وہ چل رہا ہے, اور آج نہ کل کیا ریجیکٹ کیا؟ وہ ضمانت کے لیے بھاگے وہاں پر کہ بھئی یہ ہمارا ضمانت پہ نہیں ہے. وہاں کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور سپریم کورٹ نے ان کو تھوڑا سا سہارا دیا ہے. ابھی وہ سہارا پر ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ سپریم کورٹ میں کیس ہونے والا ہے. اور ان سب پر پہلی بار مہاراشٹر میں نے ہندوستان کی تاریخ میں اوقاف بورڈ کے ممبروں پر کام کس نے کیا ہے تو تحریک اوقاف نے کیا ہے اور ان کے خلاف میں کارروائی کی ہے. یہ پہلی کارروائی ہے. تو ہم تو ہمیشہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بورڈ کے ہمیشہ ممبر یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ 2007 سے 2011 میں جب طارق انور اور ایوب پٹھان 2 ہی ممبر تھے, گورنمنٹ نے کوئی ممبر نہیں, انہوں نے بھی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو بمبئی کے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم پوری طریقے سے بمبئی میں اور بورڈ کے لوگوں نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں اس کو ثبوت کے ساتھ عوام کے سامنے ان کے چینل کے ذریعے سے لانے کی کوشش کریں گے اور ثبوت کے ساتھ, اور تمام بمبئی اور مہاراشٹر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اوقاف کی جو ہزاروں اور کروڑوں روپے کی پراپرٹی کیسے کوڑیوں کے دام میں ان تمام ذمہ دار جو گورنمنٹ نے ممبر بنائے تھے انہوں نے کی. آپ نے کہا ابھی جیسے اپنی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ وقف بورڈ یہ آج ینگ جنریشن کو نہیں معلوم ہے تو کیسے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا؟ شبیر بھائی, الزام تو لگتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں, سدھار کیسا ہوئے گا؟ سدھار یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اب ہم یہ چاہ رہے ہیں, آپ کو ہم گزارش کریں گے, آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے, آپ سے ہم وننتی کریں گے کہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب سے 2002 سے جو بورڈ بنا ہے اور اوقاف کی جو پراپرٹی یہاں پر ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے, وہ نوجوانوں کے سامنے لائے, وہ نوجوانوں کو بتائے کہ دیکھیے آپ کے باپ دادا اجدادوں نے یہ وقف کی تھی اور ان وقف کو کس طریقے سے کچلا گیا, کس طریقے سے بیچا گیا, کسی طریقے سے اس کے اندر دھندالی ہوئی ہے. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی پورے عوام کے سامنے یہ پوری تحریک چلا کر کے جتنا بھی وقف بورڈ کے اندر مسئلہ ہے یا زمینات ہے وہ پوری ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ آنے والے نئے جنریشنز کو معلوم ہو سکے گا کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی پراپرٹی ہمارے لیے چھوڑ رکھی تھی. شبیر بھائی ایک بات اور آتی ہے کہ اوقاف تحریک کیا ہے یہ؟ دیکھیے کیونکہ کوئی مومنٹ نہیں تھی, کوئی بولنے والا نہیں تھا آج تک. اوقاف بورڈ میں جس طریقے سے دھندالیاں ہو رہی تھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی سمجھنے والا نہیں تھا, اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. پھر ہم کو کچھ لوگوں نے آ کے سمجھایا کہ شبیر بھائی آپ ایک OBC کی بہت بڑی تحریک مومنٹ چڑوڑ چلاتے ہیں, آپ تحریک اوقاف بھی چلائیے. تو ہم نے 2016 میں تحریک اوقاف بنائی ہے, 7-8 سال ہو رہے ہیں, مگر پورے مہاراشٹر کا سروے کر کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی درگاہوں کی کتنی زمینات ہے. ہزاروں ایکڑ زمین ہے, 300 ایکڑ زمین ہے, 700 ایکڑ زمین ہے. ہمارے پاس سارے پروفs ہے, وہ لائے ہم نے اور وہ ہم عوام تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ تحریک اوقاف بنائی. جی جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری وقف پراپرٹی بیچی گئی, ممبئی میں 80 پراپرٹی کا آپ نے جو ہمیں ڈیٹا دیا ہوا ہے,
बात ये आती है कि वक़फ़ है या नहीं है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। जो भी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अंजुमन इस्लाम है, बहुत सारे और लोग हैं, जो भी ट्रस्ट है वो जा रहे हैं। तो उस बीच में हम कैसे डायरेक्ट बता देंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया उसके बाद वो यहाँ पर जो इन्होंने अभी हियरिंग ले रहे हैं, तो इस बीच में हम डायरेक्ट कैसे कह दें? जी, ये नहीं है। असल में जब चैरिटी कमीशन के पास हमारे केसेस थे, 95 एक्ट वक्फ एक्ट जो बना, उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी जो ट्रांसफ़र है, जितनी फाइलें हैं वो वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, और ऐसी सारी फाइलें आ गई है। मगर 189 ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड में नहीं जाना चाहते। उसकी हियरिंग चल रही है, सिर्फ 189 की। चले गए उसकी बात ही नहीं। वो जो चले गए हैं बोर्ड के अंदर, वो तो यही कारोबार, काला कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर। ये 189 जो गए हैं कि हम वक्फ बोर्ड में रहना नहीं चाहते हैं, उसकी ये हियरिंग चालू है। इनकी जो 3-4 दिन से चल रही है, ओनली 189 जो संस्थाएं हैं, हज़ारों संस्थाएं यहाँ पर मौजूद है, और बम्बई में जो संस्थाओं को दिया गया वो संस्थाएं तो गई नहीं। इस तरीके से उन्होंने तो सब खा करके बैठ गया है, और बचा ही नहीं कुछ जाने के। वही हम चाह रहे हैं कि अवाम तक ये बातें किस तरीके से, हर तरीके से, जिस तरीके से भी हो, तहरीक औकाफ इंशाअल्लाह ताला उसको पूरी तरीके से अवाम तक पहुँचाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।